नमस्कार, भारत दुनिया में सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं बलिया जिले के इंजीनियर शैलेंद्र जी और इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पे। हम सवाल करेंगे इनसे कि कांग्रेस पार्टी की आने चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर ये बताइए कि आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और क्या आपको लगता है कि मुद्दे होना चाहिए? देखिए, इस देश के बिगड़ते हालात को देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जो यात्रा निकलने वाली है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे देश में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उनके जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, इवन जो नौकरियां उनको मिलनी चाहिए उसमें भी उनकी हिस्सेदारी कम कर रही है सरकार भारतीय जनता पार्टी। मंच पे तो कहती है कि मैं पिछड़ों के साथ हूँ, ओबीसी दलित के साथ हूँ, अल्पसंख्यक के, लेकिन जब आप डाटा को उठा के देखेंगे उसमें कहीं उस तरह का अवसर नहीं मिलता है। जात के हिसाब से जो उनकी आबादी है, जातीय जनगणना एक मुद्दा आपकी पार्टी बिल्कुल हमारी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण पार्टी के लिए नहीं, देश का भी मुद्दा है जातीय जनगणना। आप देखे होंगे जो हर प्रति 10 वर्षों पे जो जनगणना है वो पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या परेशानी है? मैं उसका ही बताना चाह रहा हूँ आपको कि क्या उनका साथ है और कितना सहयोग है। प्रति 10 वर्ष के बाद जो जाति जनगणना होनी चाहिए, पिछले साल होनी चाहिए थी, अब तक वो जाति जनगणना नहीं हुई है, जो प्रति हर 10 वर्ष पे होती है। आप किसी चीज़ का जब लेखा जोखा नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी को हिस्सेदारी देंगे? जब जनगणना होगी, किस वर्ग के, किस समाज की कितनी आबादी, उसी हिसाब से आप बजट का आवंटन होगा, उसी हिसाब से लेखा जोखा बनेगा, उसी हिसाब से योजनाओं का संचालन होगा, तभी तो हर वर्ग, हर समाज के लोगों को उसका लाभ मिल पाएगा। ये हमारे राहुल जी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी की जस्ट उल्टा है। वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को गुमराह करना है। आप देख लीजिए, महंगाई की स्थिति ऐसी है। गैस सिलेंडर जब हमारी सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो 380 रुपया गैस सिलेंडर हुआ करता था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2014 में मोदी जी की सरकार आई, आज हालात देख लीजिए, 1280 रुपया गैस सिलेंडर हो गया है। कितने गुना महंगाई बढ़ी है, इसका आकलन आप स्वतः लगा लीजिए। उसके अलावा किसानों की बात करें, खाद, यूरिया, डाई का आप देख लीजिए, पहले क्या स्थिति थी, आज कितनी महंगी हो गई है। उनका जो यूरिया डाई 250 रुपया थी, आज 400-500 रुपया हो गई है बोरी जो है। उसके अलावा उसमें कटौती भी हुई है। पहले जो है 1 कुंटल की आती थी, 80 केजी हो गई, जो 50 केजी की थी वो 40 केजी हो गई। तो किसानों के मुंडे पे भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेल है। नौजवानों की हम बात करें, आप उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में आप बता दीजिए कि मोदी जी की, योगी जी की सरकार बनी है, तब से एक भर्ती आप बता दीजिए जो फाइनल हुई हो। शिक्षा की भर्ती में एक भी भर्ती नहीं हुई। फार्म तो ये लोग भरवाते हैं। बेरोजगारी है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आर्मी के, अब जो हमारी भारत सरकार की नौकरी थी, आर्मी की देख लीजिए, अभी आपने देखा ये जो है कौन सी एक भर्ती निकाल दी है ये लोग। ठीक है, तो हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे? उनकी जो क्षमता है उसका कहीं ना कहीं ये लोग मिसयूज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जातीय जनगणना का मुद्दा आपकी पार्टी उठा रही, आप खुद बहुत मतलब जोर शोर से उठा रहे हैं। तो जातीय जनगणना के मुद्दे में आप कहते हैं साहब, जो हमारी जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जितनी हिस्सेदारी है उसके बाद मिलना चाहिए। तो महिलाओं के लिए क्या जाति नहीं है? जाति का सिर्फ पुरुषों के लिए। आपकी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया बिना इस चीज़ को शामिल करे हुए, तो क्या माना जाए? मैं आपको बता दूं, माननीय प्रियंका गांधी जी जब हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, उस समय आप देखे होंगे 2022 के विधानसभा के चुनाव में 33% सभी महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया। सभी महिलाओं को नहीं, देखिए बात ये सभी महिलाओं में, फिर ओबीसी को क्यों नहीं मिला? मैं बता रहा हूँ, उसमें आप टिकट का जब रेशियो निकालेंगे, आप देखिए उसमें हमारे ओबीसी एससी समाज की महिलाओं को अधिक अवसर दिला है। उसका डाटा आप निकाल के देखिए, उसमें है, वो ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है कि ओबीसी एससी की महिलाओं को अधिक अवसर मिला हुआ है, आबादी के हिसाब से मिला हुआ है। तो हमारी पार्टी ने ऑलरेडी उसको लागू किया है। अच्छा, ठीक है। लेकिन देखिए, ये मान लीजिए आपका ये उत्तर प्रदेश का एक हो गया, लेकिन पूरे देश में आप इसको लागू कर पाएंगे? क्योंकि हम जब देखते हैं, कर्नाटक के एक बड़े मंत्री हैं डीके शिवकुमार जी, बाकायदा उन्होंने ये बात कही कि हम जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करते हैं। आप ही के पार्टी के नेता हैं, जहाँ जैसा माहौल होता है वहाँ आपकी पार्टी के लोग बोल लेते हैं, अभी माहौल ऐसा तो आप ऐसा बोल रहे हैं, ये तो कहा जाएगा ना? नहीं, माहौल की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो महत्वपूर्ण है। अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने अगर उस बात को दोनों सदनों में उठाया, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में इस बात को कहा कि जातीय जनगणना हम कराएंगे, और माननीय राहुल जी इसको आप हर देखे होंगे, हर डिबेट में इस बात को पुरजोर तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। और जिस
समाज की जितनी आबादी होगी उस हिसाब से उसको आरक्षण भी दिलाऊंगा। तो बड़े नेता जब हमारे कह रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हमारी पार्टी है, पूरा हमारा नौजवान उनके साथ चल रहा है जोड़ के, तो उन पे बात होनी चाहिए। छोड़िए जो भी बातें हैं, खैर हमारे संज्ञान में भी नहीं है। हाँ, माननीय राहुल जी और माननीय खड़गे जी पूरे तन्मयता के और पूरे ईमानदारी के साथ उन लोगों ने संकल्पबद्ध है। इवन हमारा जो पत्र है उसमें भी इन्होंने इस बात का वो किया है कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा और उसी हिसाब से उसी अनुपात में लोगों को आरक्षण भी दूंगा। ठीक है, हमारे साथ इंजीनियर शैलेंद्र जी, इन्होंने अपनी राय रखी। आप लोग बताइए आपको कैसी लगी राय।